अब मैं अपने घर में, अपने मायके में हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे मेरे हॉस्पिटल से बुलवा लिया था घर, क्योंकि उन्हें लगता था कि ससुराल वाले मेरी बेटी को मार डालेंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलवा लिया। ईश्वर की कृपा हुई, मैं यहाँ आ गई, पर मेरे बच्चे को ससुराल वालों ने नहीं दिया। पुलिस हो गया, केस हो गया, केस चल रहा है मेरा, और मेरा पति मुझे एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि मैं चल नहीं पाती हूँ। इस वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई। मैं घर में रोती थी, बच्चे के लिए तड़पती थी, डिप्रेशन में चली गई थी। कोई मेरे पास आता था, मैं मारने लगती थी उसको। मैं बहुत परेशान हो गई एकदम। एक माँ की हालत समझ सकते हैं आप कैसी हो जाती है जब उससे छोटा नवजात शिशु छीन लिया जाए। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैं मरने के ठिकाने ढूंढने लगी कि कैसे मरा जाता है। कभी गूगल पे सर्च करती थी सुसाइड कैसे करी जाती है, कभी कुछ करती थी। फिर अचानक से फिर मैंने ऑनलाइन ज़हर ऑर्डर करने की कोशिश करी। मैंने ज़हर ऑर्डर कर दिया। ठीक उसके 8 दिन बाद मैं जनवरी के महीने में 2020 में मैं लेटी हुई थी। सर्दियों के महीनों में रो रही थी, बहुत रो रही थी। आंखें हमेशा भीगती थी मेरी, रोते रोते रात गुजरती थी। सुबह उठती थी, आंखें सूजी मिलती थी, घर वालों के सामने रो भी नहीं सकती थी, इतना बड़ा दुख था मेरा। तो फिर जब 8 दिन बाद मेरे को प्रॉफिट टीवी जेशुआ ऑस्ट्रेलिया के थे, जिनकी एक लाइव आता था, मेरे फेसबुक पे आया। मैंने सोचा अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि व्हीलचेयर वाला कैसे खड़ा हो सकता है। आखिर डॉक्टर का दवाई, डॉक्टर का हर एक चीज़ झूठा पड़ गया। मेराइकल देखकर मेरे आँख, नाक, मुंह सब एकदम चकित हो गए। अरे ऐसे कैसे हो गया है ये सब। फिर मुझे बिलीव हुआ। मैंने कहा हे संसार की जो भी शक्ति है, जो काम कर रही है ऑस्ट्रेलिया में, वो इस इंडिया में भी काम करे। काश ऐसे लोग, मेरे जैसे विकलांग लोग भी ठीक किए जाए जैसे वहाँ ठीक करे जाते हैं। फिर उसके 8 दिन बाद मुझे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री जी का लाइव मिल गया। फिर मैंने सोचा उनके बारे में, निकाला कि कहाँ के हैं, चंडीगढ़ के हैं, पता किया। फिर उसके बाद में उनका लाइव फॉलो किया। फिर यूट्यूब पे, फेसबुक पे मैं उन्हें फॉलो करने लगी। 3 महीने तक लगातार प्रार्थना करने लगी, प्रभु की मूवी देखने लगी। यीशु मसीह नासरी कौन है, यूट्यूब से उनके विषय वचन सब सुनने लगी। मेरे पास बाइबल नहीं था, लेकिन उनके विषय में जानकारी मैंने 3 महीने पहले ही ले ली थी। उनका लाइव भी देखती थी, लोग कैसे देख आते हैं जाते हैं। फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा वहाँ जाने के लिए। मैंने जाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन रोज़ घर में झगड़ा, लड़ाइयाँ। लोग कहते थे वहाँ धर्म परिवर्तन होता है, ऐसा होता वैसा होता। मैं डर जाती थी। मैंने कहा नहीं, फिर भी मैं जाऊँगी, मेरी आत्मा कहती है मैं जाऊँगी। मैं गई वहाँ पर, और ईस्टर के लास्ट दिनों में गई थी वहाँ पर। मुझे